तन्हा बैठ कर न देख हाथों की लकीर अपनी, तन्हा बैठ कर न देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे तकदीर अपनी, तकदीर अपनी। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपेश मरकाम और आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एकलव्य आरपीएस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गृह विज्ञान कक्षा 10वीं की ब्लूप्रिंट क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, ब्लूप्रिंट को भी देखेंगे और क्वेश्चन पेपर को भी बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, जिससे आप लोग को इसी तरह का एक क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम के लिए करके जाना है, जिससे आप 100% स्कोर कर पाओगे। देखो 3 पॉइंट आप लोग याद रखना, इन 3 बातों का आप लोग को किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए आपको ये 3 चीजें करना बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों चीज पता है तो आप लोग 100% वहां पर अपना दे पाओगे। ठीक है, पहली बात तो आपको कोई भी तैयारी कर रहे हो आप लोग को ब्लूप्रिंट आना चाहिए कि ब्लूप्रिंट क्या है, कैसा है, कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, कौन से टॉपिक से कितने नंबर का आएगा, ये सभी चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी चीज, आपको मॉडल पेपर जो है पता होनी चाहिए, मॉडल पेपर उसकी कैसी आएगी, क्वेश्चन क्या है, कैसा रहेगा, ये सभी चीज आपको पता होनी चाहिए। तीसरी चीज, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट एक बार जरूर सॉल्व करके जाना चाहिए, हल करके जरूर जाना चाहिए, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ, आपका जो कॉन्फिडेंट है जो बढ़ पाए अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ब्लूप्रिंट देखते हैं, फिर इसका मॉडल पेपर्स देखेंगे, जिससे आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है, गृह विज्ञान होम साइंस के ये न्यू पैटर्न पर बना हुआ ब्लूप्रिंट है, जैसे जिसे आप लोग देख पा रहे हैं ना। इसमें देखो बहुत से लोगों को समझ नहीं आता, तो मैं 1-2 पार्ट का समझा देता हूँ, जिससे आप लोग बाकी को भी समझ पाओगे, है ना। तो देखो पहला क्या है, गृह विज्ञान और उसका महत्व, ये पहला पार्ट है। इस पार्ट से सिर्फ 2 नंबर का आएगा और वो 2 अंक वाले प्रश्न में आएगा। मतलब हम लोग को बड़ा प्रश्न इसमें नहीं पढ़ना है भाई, सिर्फ और सिर्फ 2 अंक वाले 2 जो छोटा छोटा क्वेश्चन होगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उन्हीं बस को पढ़ के जाना है इस पार्ट में। क्लियर है? ठीक। अगला हमारा भोजन जो दूसरा आपका इकाई है, उसमें से 12 नंबर का, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब इसमें कैसे कैसे पढ़ना है हम लोग को, 5 नंबर वाला मतलब बड़ा क्वेश्चन वाला एक आएगा, तो इसके लिए आप लोग को लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ लेना है। ठीक है, और 3 अंक में आएगा, 2 अंक में आएगा एक एक क्वेश्चन। ठीक है, और छोटा छोटा वाला क्वेश्चन 2 आएगा इसमें से, मतलब सही विकल्प खाली स्थान सत्य असत्य में हो सकता है। ठीक है, इसी तरीका से आप लोग को अध्याय 3 में, अगर इकाई 3 में जाते हैं तो इसमें 8 नंबर का आएगा, इसमें भी 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इसी तरीके से आपको सभी को देख लेना है, ध्यान से इसको समझना बहुत जरूरी है कि कौन से पार्ट्स कितने नंबर का आएगा। इससे हम लोग को पता चलता है कि छोटा क्वेश्चन पढ़ना है कि बड़ा क्वेश्चन पढ़ना है करके। ठीक है, तो इसका पीडीएफ जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, और साथ ही साथ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको हर एक इंपॉर्टेंट चीज, हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप लोग तैयारी अच्छे से कर पाओ। ठीक है, इसमें सबसे पहले सेट 1 को देख लेते हैं। मॉडल पेपर जो आपकी स्क्रीन पर है देख पा रहे होंगे, एक प्रादर्श प्रश्न पत्र लिखा हुआ है। ठीक है, गृह विज्ञान कक्षा 10वीं के लिए। इसमें ये निर्देश जो है अभी से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी हम लोग का यही निर्देश जो है होने वाला है भाई, है ना। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, आप लोग जान लीजिए इसको। और प्रश्न पहला जो है बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज पीडीएफ तो आप लोग मिलेगा ही मिलेगा, है ना, तैयारी करना ही है वहां से आपको। अब इसमें सही विकल्प रहेगा तो देख लो, है ना। प्रश्न पहला क्या बोल रहा है, पोषण अभाव रोग वे रोग है जो इनके कारण होते हैं। ठीक है, तो इसकी आंसर जो हो जाएगी बी, पोषण की अनुपस्थिति से। ठीक है, अब इससे हम लोग को क्या सीखने को मिल रहा है, क्या यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? हाँ, मतलब ये क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, बट क्या होगा कि क्वेश्चन जो है सिमिलर इसी टाइप के आएंगे, मतलब जिस पार्ट से 1 नंबर के क्वेश्चन है उसी पार्ट से ये दूसरा, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बदल सकते हैं, बस इसी की तरह ही हम लोग का एग्जाम में आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग बाकी भी सीजी बोर्ड का क्वेश्चंस पेपर देखे तो वो इजी आया था, मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आया था, इसलिए आप लोग भी इसी को रिफर कीजिए, इसी की तरीका ही पढ़ के जाएंगे। ठीक है, दूसरी, यह कूड़े कचरे की निपटान की नवीनतम तकनीक है। तो इनमें से देखो खाद बनाना, भस्मीकरण, जलाना, इनमें से कोई नहीं, कौन सी होगी इसकी नवीनतम तकनीक? तो भस्मीकरण क्या है, नवीनतम तकनीक है। तीसरी की बात करें तो बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि उसको कैनल की आवश्यकता होती है। ठीक है, गीली चादर, पतली साड़ी, ये सब चीज हम लोग उनको नहीं प्रोवाइड कर सकते, कैनल देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। इसमें चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या बोल रहा है कि पारिवारिक आय से क्या तात्पर्य है। ठीक है, कि पारिवारिक आय से आप लोग क्या समझते हैं, उस चीज को लिखना है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, एक घर में रहने वाली सभी व्यक्तियों की आय को हम लोग पारिवारिक आय बोलते हैं।
कि देश में उत्पादित वस्तुएं व सेवाओं को पारिवारिक आय बोलते हैं। तो इसकी जो आंसर आप लोग को पता चल गया होगा, ठीक है, देश में उत्पादित वस्तुएं व सेवाएं, ठीक है, क्लियर है आप लोग को। ठीक इसी तरह का जो क्वेश्चन आपको मिलेगा भाई बोर्ड एग्जाम में, आपका जो एग्जाम होगा उसमें। पांचवा आपके स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है कि रोचक व आकर्षक खिलौने बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायक होते हैं। उसके हम लोग खिलौने से बच्चे का आप लोग थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे इसी तरीके से कि बच्चे का कौन सा विकास होगा, ठीक है। सॉरी, तो ऊपर वाले में जो चौथा बोला तो उसमें ए आएगा और पांचवा में जो है मानसिक विकास होगा बी आएगा, क्लियर है, ठीक। इसके रिक्त स्थान की बात कर लेते हैं। आप लोग भी रिक्त स्थान की तैयारी करेंगे आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल होगा उनसे, ठीक है, क्योंकि रिक्त स्थान के लिए 5 नंबर के क्वेश्चन जो है आएगा। पहला, विटामिन खालिस्तान हमारी हड्डियों तथा दांतों को मजबूत करता है, तो विटामिन डी जो है हमारी हड्डियों तथा दांतों को मजबूत करता है, ठीक है। अत्यधिक गंदे कपड़ों को खालिस्तान में धोना चाहिए, तो गर्म पानी में धोना चाहिए। माचिस तथा रसायनों को बच्चों के पहुंच से दूर रखना चाहिए। देखो कितनी सिंपल है, आप लोग पहली बार भी पढ़ोगे तो बस दिमाग लगा के पढ़ना है भाई, एकदम से रट्टा नहीं मारते बैठना है आप लोग को, एकदम दिमाग लगा के पढ़ो, किसी को समझा रहा हूँ करके पढ़ो इस टाइप से, तब आप लोग बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, फिर पूछ सकते हैं, ठीक। चौथा, समय और ऊर्जा एक दूसरे से खालिस्तान रूप में संबंधित है, तो घनिष्ठ रूप से संबंधित है। पेड़ पर चढ़ना खालिस्तान विकास का भाग है, पेड़ पर चढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग का शारीरिक विकास होगा, क्लियर है, ठीक। सत्य असत्य को देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग को जानना पड़ेगा कि किस टाइप का सत्य असत्य आता है। तो देख सकते हैं आप लोग, ग्राहकों को खरीदारी केवल लाइसेंस युक्त दुकानों या सहकारी स्टोरों से करना चाहिए, तो ये बात सत्य है भाई, ठीक। खरीदारी का सर्वोत्तम समय दुकानों में भीड़ भाड़ हो, ठीक है। क्या हम लोग को खरीदारी उस टाइम करना चाहिए जब दुकान में एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ हो? तो नहीं भाई, ये तो असत्य हो जाएगी, ठीक है। अत्यधिक गंदे कपड़े को गर्म पानी में धोना चाहिए, हाँ सत्य है। जंग के दाग नींबू के रस व नमक का प्रयोग से हट जाता है, ये भी सत्य है। वस्तु की खरीद का भुगतान चेक द्वारा किया जा सकता है, सत्य, ठीक है। ये तो हो गया आपको 15 नंबर का। अब बाकी जो क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग का किस टाइप का आएगा, इसी टाइप का ये मॉडल पेपर है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो है चेंज होते हैं, मतलब इसी से रिलेटेड उसी पार्ट से दूसरा क्वेश्चन जो है आपको मिलता है, ठीक है। देखो प्रश्न दूसरा, किन्हीं 4 तरीकों की सूची बनाइए जिनके द्वारा गृह विज्ञान आपकी सहायता कर सकता है। सौर कुकर के एक लाभ और एक हानि लिखना है। देखो इसी टाइप का आपको तैयारी करना है। हमें स्वस्थ रहने की आवश्यकता क्यों, इसके 2 कारण लिखना है। अगर आप लोग पढ़ लिए, तैयारी कर लिए, तो इस पेपर को लिख करके जरूर देखेंगे इसके आंसर्स को, ताकि आप लोग की जो तैयारी 100% हो पाए। पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां आपकी स्क्रीन पर है, देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसी टाइप का सभी क्वेश्चंस को देख करके जाएंगे ताकि एग्जाम में अच्छे से आप लोग कर पाओ। 9वां, पारिवारिक जीवन चक्र क्या है उसको बताना है हम लोग को। 10वां में क्या बोल रहे हैं, अपने दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से मूल्य तथा नैतिकता शब्दों को परिभाषित कीजिए। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, और इसमें कौन सा क्वेश्चन जो कितनी नंबर का है ये जानना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। फिर उसी के हिसाब से शब्द सीमा है ना, इसलिए ऊपर में जो निर्देश दिया है उसको पढ़ना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। 14 से अथवा स्टार्ट हो जा रही है, ठीक है, मतलब यहाँ से 4 नंबर 5 नंबर 4 नंबर की जो क्वेश्चन है हम लोग का स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और सभी का आंसर्स जो है लिख करके देख लेंगे, ठीक है। इसकी सेट 2 जो है आपको बहुत जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको और भी क्या चीज़ें चाहिए। इसकी आंसर्स जो है आपको मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास जो इसका नोट कंप्लीट नहीं है, बट जैसे ही नोट आएगा आपको इसके आंसर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसका सेट 2 है, बहुत जल्दी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और आपको इसकी आगे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पेपर और भी प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी अगर मैथमेटिक्स से हो, आप लोग गणित से हो, जो भी स्टूडेंट गणित लिए हैं उन लोग मुझे कांटेक्ट करके बताएंगे, मैं उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन लोगों को पर्सनली बता दूंगा, कुछ को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, जिससे सभी लोगों की जो तैयारी है अच्छे से हो पाए। और इंग्लिश के जिस किसी के पास भी क्वेश्चन पेपर होगा वो मुझे सेंड कर देंगे, ताकि मैं उनकी ग्रामर की पूरी वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड कर पाऊंगी। कौन कौन से ग्रामर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कौन कौन सी ग्रामर की वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड है, मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हेल्प हो पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।